कोई है? हाँ सर, हम हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो आज इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एक मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है 1 2 3। अगर 3 ट्रायंगल का जोड़ 30 आता है, एक ट्रायंगल 2 स्क्वायर का जोड़ 20 आता है, एक स्क्वायर 2 सर्कल का जोड़ 13 आता है, और ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल का जोड़ कितना आएगा, हमें यही निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भाई आपको पता है 3 ट्रायंगल है और 3 ट्रायंगल का जोड़ अगर 30 है तो आपको पता है तीनों बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब है ट्रायंगल का मतलब क्या है 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 10। अपने को तो ट्रायंगल का मतलब पता चल गया है। ठीक भैया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल का मतलब क्या है 10 है। अगर इस ट्रायंगल का मतलब 10 है तो बताइए ये दोनों ऐसे क्या होंगे कि 20 आ जाए। भाई 10 ये है तो ये दोनों मिलके 10 होंगे, तभी तो 20 आएगा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कितने होंगे 5 और 5। वेरी गुड, बड़े आसानी से लग गया। इसका मतलब क्या है, ये है 5। आ रही है बात समझ में? इसी के बीच में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। इसका मतलब है 10 और इसका मतलब है 5। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। हमको पता है कि इसका मतलब है 5, अभी हमने सीखा ऊपर। ठीक, अगर ये 5 है और ये 13 है तो भाई 5 है तो ये बराबर बराबर कैसे होंगे कि इन दोनों में जब हम जोड़े तो आ जाए 13। भाई ये 5 है, 5 अगर ये है तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का जोड़ क्या होगा 8 होगा। 8 और 5 मिलके तभी तो 13 होंगे। और 8 को अगर हम दो बराबर भाग में बांटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4। कितना आएगा 4। तो इसका मतलब है सर्कल का मतलब कितना है 4। अब हम बता सकते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल का मतलब क्या है। 10 5 15, 15 4 19 था तरीका ठीक है। लगाने का। अब हम चलिए इसको अगर देखते हैं कि मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखो। अगर हम इसको x मान लें, अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ पे प्लस है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा x, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा x। तो कहने का मतलब है कि पहला जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा क्या 3x इज इक्वल टू 30। कितना आ गया 30। पहला इक्वेशन ये बन गया। भाई सब क्या है बराबर है तो सबको हम x मान सकते हैं। अगर हमने सबको x मान लिया तो 3x हो जाएंगे, और 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। और आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 30/3 बराबर 10, जो कि हमारा यहाँ पे आया है। अगला देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, इसको हमने x माना है, आप इसको y मान लीजिए, ये हो जाएगा y और ये भी क्या हो जाएगा आपका y। कहने का मतलब है x प्लस 2y बराबर 20। आ रही बात समझ में? तो पहले इक्वेशन से हमको ये पता चल गया क्या x की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट कर दें, 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो आपको पता है कि 2y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10। तो y की वैल्यू 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10/2, दैट इज इक्वल टू 5। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई है 5, जो कि हमने रखा है y की वैल्यू 5। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। इसको हमने माना है y और इसको हम मान लेते हैं z। ठीक है, और हाँ इसको z माने हैं तो इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा z मानना पड़ेगा। सिमिलरली हम चलते हैं आगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y प्लस 2z इक्वल टू 13। वेरी गुड। और आपको पता है कि y की वैल्यू मेरे भाई कितना है, y की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 5 प्लस 2z इज इक्वल टू 13। 2z इक्वल टू 13 माइनस 5 हो जाएगा। अगर 13 में से आप 5 घटाओगे तो आपको पता है कि आपको मिलेगा 8। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको z की वैल्यू कितनी आ गई 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप y की वैल्यू 5 निकाल चुके हो, यहाँ पे x की वैल्यू आपको 10 मिल चुकी है, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 4। ठीक है ना? तो आपने इसको कितना माना था, आपने इसको x माना है, और इसको क्या माना है आपने y माना है, उसको क्या माना है z माना है। तो हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 10, y की जगह पे कितना रखेंगे 5, और z की जगह पे कितना रखेंगे 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19। ये है 10 5 15 4 19।
मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।